जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं गति चैप्टर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन 9th क्लास का। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना है और हर एक बात को समझना है। जहाँ पर समझ नहीं आएगा वहाँ पर बताइएगा कमेंट करके कि ये क्वेश्चन में यहाँ पर दिक्कत हुआ, फिर हम अगला वीडियो में हम उसको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक वस्तु आपको स्क्रीन पर दिखेगा ऊपर, एक वस्तु पूर्व की ओर 3 किलोमीटर दूरी तक चलती है, फिर उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चलती है और अंत में 9 किलोमीटर पूर्व की ओर चलती है। तो इसमें पूछ रहा है नंबर 1 में कि चली गई दूरी क्या है, और क्वेश्चन नंबर 2 है कि परिणामी विस्थापन क्या है। तो इसमें सबसे पहले समझना क्या है, कह रहा है एक वस्तु पूर्व की ओर 3 किलोमीटर। तो देखो, सबसे पहले समझना पड़ेगा कि डायरेक्शन यानी दिशा के बारे में समझना पड़ेगा कि किधर जाना है। तो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सबसे पहले समझना पड़ेगा। तो ये हम बना लिए। इसमें जो इधर की दिशा है इसको कहा जाता है पूरब, ठीक है, और ये जो होता है ये होता है पश्चिम। ऊपर की ओर होता है उत्तर और नीचे होता है दक्षिण। इतना बात समझ में आ गया। जब कहेंगे हम पूरब की ओर, जब क्वेश्चन कहेगा कि पूरब की ओर जाना है तो किधर जाना है, इधर, ठीक है। और यदि पश्चिम की ओर कह दे तो ये बैक जाएंगे, और ऊपर की ओर कह देगा तो उत्तर हो जाएगा, और नीचे कहेगा यानी दक्षिण कहेगा तो नीचे आएंगे। इतना बात समझ में आ गया? यदि आ गया तो कमेंट में लिखिए यस। आगे बढ़िए। देखिए, अब क्वेश्चन ये तो समझ में आ गया। अब हमको चलना है क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि पूरब की ओर जाना है 3 किलोमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे जैसे कह रहा है क्वेश्चन में वैसे वैसे हमको फिगर बनाना है। तो फिगर बनाते हैं। पहला कह रहा है कि एक वस्तु पूरब की ओर 3 किलोमीटर। तो मान लीजिए कि यहाँ पर आप पॉइंट है और ये 3 किलोमीटर क्या गया आगे, और यहाँ पर लिख देंगे 3 किलोमीटर। समझ में आ रहा है ना? अब 3 किलोमीटर पूरब की ओर गए, यहाँ पर रुके। उसके बाद क्या कर रहा है, तक चलती है और फिर उत्तर की ओर। तो उत्तर कह रहा था, अभी हम क्या बताए थे, उत्तर कहेगा तो ऊपर की ओर जाएंगे। कितना किलोमीटर जाएंगे, 4 किलोमीटर। क्वेश्चन में कह रहा था कि उत्तर की ओर जाना है 4 किलोमीटर, और उत्तर की ओर 4 किलोमीटर के बाद कर रहा है फिर पुनः यहाँ से कहाँ जाना है, तो वहाँ से जाना है अंत में 9 किलोमीटर पूरब की ओर। पूरब की ओर कहेगा तो मतलब राइट साइड जाएंगे। यहाँ से 9 किलोमीटर फिर आगे बढ़ेंगे, 9 किलोमीटर यहाँ तक आ गए। इतना बात समझ में आ गया। अब देखिए, यहाँ से 3 किलोमीटर गए यहाँ, और यहाँ से फिर गए यहाँ 4 किलोमीटर, और 4 किलोमीटर फिर कहा 9 किलोमीटर जाने के लिए चले गए। अब देखो, यदि यहाँ पर से हम क्या करें, इमेजिनेशन करें कि ये यहाँ तक पहुँचा होगा, और ये बिंदु को यहाँ से हम क्या करेंगे, मिला लेंगे। और क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था कि चली गई दूरी क्या है। तो दूरी क्या होता है, अब इसमें से 2 चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। 2 चीज़ क्या, कि दूरी क्या होगा, जहाँ से चलेंगे और जहाँ रुकेंगे उसको क्या कहेंगे, टोटल डिस्टेंस को यदि हम काउंट करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे दूरी। लेकिन उसमें यदि पूछेगा विस्थापन, तो विस्थापन और दूरी में क्या अंतर है ये पहले समझते हैं। यहाँ से मान लो कि यहाँ से ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए, किसी तरह से मान चलो कि घूम करके यहाँ पर पहुँचे, और मान चलो कि 2 गए, 2 किलोमीटर, यहाँ 2 मीटर, 1 मीटर, यहाँ 3 मीटर गए, यहाँ 4 गए, यहाँ 2 गए, 1 गए, 3 गए। तो दूरी यदि हमको नापना है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की टोटल को, डिस्टेंस को हम क्या करेंगे, टोटल दूरी को हम अकाउंट करेंगे। तो जितना भी गए, चाहे वो रोटेट करके गए हो या जैसे भी गए हैं, तो वो सबको ऐड करना है। लेकिन यदि कह देगा विस्थापन क्या है, तो यहाँ से लेकर के डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ एक धागा रखेंगे और यहाँ से यहाँ तक खींच देंगे। तो ये जो दूरी हो गया, यानी कह सकते हैं कि 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखिए, तो क्वेश्चन में पहला कह रहा था कि चली गई दूरी क्या है। तो दूरी को तो हम यहाँ से 3 गए, फिर 4 गए, 9 गए, तो कुल दूरी निकालना है। तो कुल दूरी हम क्या करेंगे, टोटल को जोड़ देंगे। पहले 3 किलोमीटर गए, ठीक है, प्लस फिर 4 किलोमीटर गए, 4, फिर क्या किए, 9 किलोमीटर गए। तो कुल जोड़ देंगे, 4 3 7 9, यानी कि 16 किलोमीटर। तो कुल दूरी क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखना है कुल दूरी बराबर 3 4 7 9 16 किलोमीटर। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब देखो, इसमें क्या रहा है कि परिणामी विस्थापन क्या है। तो विस्थापन 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन के लिए देखो, इसमें क्या किया, हम इमेजिनेशन किए कि इसको यदि मिलाते तो ये यहाँ से यहाँ तक आता, और इसको यदि मिला देते तो यहाँ आ जाता। अब देखो, यदि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऊपर वाला जितना है डिस्टेंस, नीचे भी तो उतना ही आएगा, और उतना ही आएगा। तो ये 9 किलोमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक ये भी तो 9 आएगा, यहाँ से यहाँ तक 9 आएगा। और यदि ये 4 है तो इसके समांतर में ये, मान चलो कि ये क्या है, ट्रायंगल बन गया, अर्थात कर सकते हैं इसको एक क्या कहते हैं, आयत की तरह दिख रहा है ना।
आयत की तरह दिख रहा है। तो ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर, ये भुजा के बराबर होता है। तो ये 9 किलोमीटर यहाँ तक हो गया, यहाँ से यहाँ तक था तो ये भी 9 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक यदि ये 4 है तो ये भी 4 किलोमीटर होगा। इतना बात समझ में आया? समझ में आ रहा है ना? चलो अब यहाँ पर देखो 4 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर हो गया, यहाँ 9 था तो 9। अब देखो दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, और वही पूछ भी रहा था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ तक पहुँचे हैं, चलना कहाँ शुरू हुआ था, यहाँ से, और रुके कहाँ, यहाँ। तो इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे। क्या करेंगे, इसको हम मिला देंगे। मिला दिए तो दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मिला दिए। अब देखो ये तो 3 किलोमीटर नहीं हो, यदि हम बात करें यहाँ से लेकर के यदि यहाँ तक आता तो हम क्या करते, इस पूरे को हम ऐड कर देते। 3 किलोमीटर तो यहाँ तक था और 9 यहाँ था, तो ये टोटल कितना हो गया, ये हो गया 12 किलोमीटर। यहाँ तक समझ में आया है? अब ये देखो ये है 4 किलोमीटर, और हम लोग क्या करेंगे, इसमें अब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। यदि पाइथागोरस प्रमेय के बारे में नहीं पता है तो अभी समझो। क्या करते हैं, इसको जो हम लोग है ना, नीचे वाला को आधार बोलते हैं और इसको लंब बोलते हैं, ठीक है। और इसके बीच की दूरी जो होता है, न्यूनतम दूरी, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी जो होता है, ये एक तरह से कह सकते हैं विस्थापन यही निकलता है, जो कि कर्ण के बराबर होता है, इसको कर्ण बोला जाता है, ठीक है। तो यदि हम ऐसे एक फिगर बनाएं और ऐसे, तो इसको कहेंगे लंब, या हम ऐसे हम फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, इसको यदि ए बी सी कह देंगे, ए बी सी, तो ये क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर होता है ए सी स्क्वायर। तो यहाँ फॉर्मूला लिखना है कि ए सी स्क्वायर के बराबर में क्या जाता है, ए बी का स्क्वायर और प्लस में बी सी का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। अब देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल दूरी कितना आया, 12 किलोमीटर, और यहाँ तक कितना आया, 4 किलोमीटर। तो हम कह सकते हैं इसको कि यदि यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर P है, यहाँ पर Q है और यहाँ पर R है, PQR, तो त्रिभुज PQR में क्या जाएंगे, त्रिभुज PQR से तो हमको क्या करना है, हमको निकालना क्या है, PR। तो हम लिख सकते हैं कि PR स्क्वायर के बराबर में हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। जैसे कि हम ए बी सी रखे थे, अगर मान लो कि यहाँ पर ए बी सी ही इसको लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पी क्यू आर ए बी सी बताएं तो ए बी सी ही लिख देते हैं, ठीक है, ए बी सी लिख दिए। अब देखो ए से लेकर के सी तक की दूरी निकालना है, तो यहाँ लिख देते हैं ए सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर, सॉरी ए बी का स्क्वायर, यहाँ लिख देंगे ए बी का स्क्वायर, अब प्लस में क्या कर देंगे, बी सी का स्क्वायर। तो यहाँ पर बी सी का स्क्वायर कर देंगे, हो गया। अब देखो ए सी का स्क्वायर तो हमको निकालना है, इसका तो मान पता ही नहीं है। और उसके बाद अब क्या करना है, ए बी कितना निकला हुआ है, यहाँ से 3 यहाँ 9, तो टोटल मिला करके कितना 12। तो हम इसको कर सकते हैं 12 का स्क्वायर प्लस बी सी, देखो बी सी कितना है, 4 किलोमीटर, तो हम कह सकते हैं इसको 4 के स्क्वायर। अब दोनों को यदि ए सी स्क्वायर बराबर यदि निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर 144, अब प्लस में कर देंगे 4 चौका 16, और दोनों को जोड़ेंगे तो मेरा आ गया क्या, ए सी स्क्वायर बराबर मेरा आ गया 160। कितना आ गया, 160 आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया। अब ए सी यदि निकालना हो तो याद रखना कि जब इधर स्क्वायर रहता है तो उधर रूट अंडर में चला जाता है, रूट अंडर में चला गया, यानी ए सी बराबर हमारा क्या निकल गया, 160 रूट अंडर। अब रूट अंडर से बाहर हम निकालेंगे, तो रूट अंडर से मान यदि बाहर निकालेंगे तो इसका क्या करना है, इसको 160 को क्या करना है, ये वर्गमूल निकाल लेना। वर्गमूल निकाल लेना है तो 1 से 1 बार में लगाएंगे, तो ये देखो 1 बार में हो गया, चूंकि पीछे से पैर लगाते हैं, इसको याद रखना। तो ये हो जाएगा, 1 बार में लगा दिए, यहाँ से यहाँ इसको क्या करते हैं, आपस में जोड़ते हैं। वर्गमूल निकालना यदि नहीं आता है तो उसका भी हम वीडियो बना देंगे, देख लेना। यहाँ पर ये घट गया, 0 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से ऊपर से डबल डबल हमेशा अंक उतरता है पैर में। अब देखो यहाँ पर क्या रख दें, यदि 2 से 2 रख देंगे तो 22 दूनी 44, यहाँ पर जो संख्या रखते हैं नीचे भी वही संख्या रखते हैं। अगर यहाँ 3 रखते तो यहाँ भी 3 रखते तो 23 या 69 तो ज़्यादा हो जाता। तो 22 दूनी 44 हम लगा सकते हैं, तो 44 लगा दिए, और कितना बार में लगाए, 2 बार में, तो यहाँ लिख दिए 2, हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो इसको आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 2 2 4, और यहाँ पर 2 हो गया, और इसको घटाएंगे तो 10 में से 4 गया तो 6 बच गया, और 5 में से 1 गया, यानी कि 16 बच गया। इतना यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर यहाँ क्या मान रख दें, और यहाँ पर क्या करना है, अब नहीं लगेगा तो यहाँ पर देंगे दशमलव, और दशमलव देंगे तो यहाँ पर डबल 0 उतारेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमेशा पैर में उतरता है, तो पैर में यहाँ पर डबल 0 आ गया। अब देखो इसमें किससे लगा दें, लगभग 6 से लगाएंगे तो लग जाएगा। 6 से लगाएंगे, 6 36 के 6 बाकी 3, और उसके बाद 4 6 24 3 27 का 7 बाकी 2, और 6 दूनी 12 2 14,
लगभग इतना बार में, कितना बार में आ गया 6 बार में, यहीं तक निकाल करके छोड़ देना है, अब कुछ नहीं करना है। देखो कितना आ गया मेरा 12.6, तो अर्थात हम कह सकते हैं कि AC बराबर कितना आ गया 12.6 किलोमीटर। ये अप्रॉक्स में आता है, डिजिट और भी यहाँ पर देखो घटाने के बाद और भी आ सकता था, लेकिन दशमलव के 1 अंक बाद तक ही लेना है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे तरीके से हमने बताया है, थोड़ा सा टाइम जरूर लगा है पर समझ में जरूर आ गया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एकदम ध्यान से, शांति से, एकदम शांतिपूर्वक बैठे रहो और पढ़ते रहो, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, जहाँ समझ में नहीं आएगा वो कमेंट में बता देगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा था, थोड़ा सा अपने बुक में देख लो कि दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, और हम अभी शुरू करते हैं फिर दूसरा क्वेश्चन भी। तो दूसरा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, दिया हुआ है क्या, एक चीटी P से S तक, कहाँ से, यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर P है, P से S तक, यहाँ तक S तक गया, S तक 8 सेंटीमीटर दूरी थी, यहाँ लिख देते हैं 8 सेंटीमीटर दूरी। ठीक है, दूरी चलती है और फिर Q से समकोण पर, तो देखो Q से PQ से, PQ नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ पर P है, अब P से हम समकोण पर बढ़ाएंगे तो ऊपर जाएंगे, तो यहाँ लिख देंगे Q, क्या लिख देंगे Q लिख देंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्या कह रहा था कि थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन लगाएंगे फिर दिक्कत हो जाएगा, तो यहाँ से हम ले लेते हैं P से S तक गया और 8 सेंटीमीटर गया, और P से Q जाता है, मतलब यहाँ पर ऊपर में Q समकोण पर जाता है, समकोण बना दिए, यहाँ पर Q हो गया और चलती है। फिर क्या कर रहा है कि 6 सेंटीमीटर ये है, ये कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर दिया हुआ, नीचे 8 था ये 6 था। अब कह रहा है क्या, इसके बीच की, आप देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, तो इसका परिणामी विस्थापन, तो दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो इसके बीच की दूरी को ही विस्थापन कहेंगे। अभी हम तुरंत बताए थे पाइथागोरस प्रमेय से कि यदि हमको P और यहाँ पर Q और S निकालना है, यानी कि Q और S निकालना है, तो Q और S का स्क्वायर के बराबर क्या होता है, PS का स्क्वायर, अब प्लस में हो जाता है PQ का स्क्वायर, यही होगा ना। नीचे वाला आधार का स्क्वायर, लंब के स्क्वायर, दोनों का योग कर्ण के स्क्वायर के योग, कर्ण के स्क्वायर के यानी कि वर्ग के बराबर होता है। तो इसमें हम कहते हैं QS का मान दिया हुआ है नहीं, क्योंकि ये निकालना ही है, तो हम QS का हम निकालना ही है, तो यहाँ लिख देंगे। और PS का मान कितना दिया हुआ 8, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस PQ का स्क्वायर कितना 6 का स्क्वायर, और दोनों को हम करेंगे हल तो क्या आ जाएगा 8 64, अच्छा 36। अब दोनों को देखो QS को यदि हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, QS के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा 100, और स्क्वायर बराबर के दूसरी तरफ जाता है तो ये रूट अंडर में चला जाता है, तो हम लिख सकते हैं इसको क्या, QS बराबर रूट अंडर 100, और 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा। तो यानी QS बराबर कितना आएगा 10, सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर, मीटर में था तो मीटर में। समझ में आ रहा है, अरे समझ रहा है, हाँ। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। ये याद रखना, जब तक ये याद नहीं रहेगा तो फिर विस्थापन निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, जितना भी औसत वाला जो भी आएगा, चाल दूरी वाला, ये एक साथ कर लेंगे, फिर त्वरण वाला आगे दूसरा करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा था कि एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 100 किलोमीटर तय करती है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटती है। ठीक है, दूरी पूरी यात्रा के लिए औसत चाल की गणना करें। अब पूरी यात्रा के लिए कह रहा है कि औसत चाल की गणना करें, तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि औसत चाल क्या होता है। सबसे पहले देखो, औसत चाल का मतलब हो गया क्या, औसत का मतलब क्या होता है, औसत का मतलब ये हो गया, जैसे कि 4-5 मान लो कि छोटे छोटे कोई आदमी, किसी को भी मान लो बच्चे हैं और उसको चॉकलेट बांटना है। ठीक है, और उसको चॉकलेट बांटना है तो मतलब क्या, सबके पैसे लेंगे और पैसे से खरीदेंगे, और उसको क्या करेंगे, खरीद करके और उसमें बराबर बराबर सबको बांट देना। मान लो कि कोई किसी के पास 2 रुपया है, किसी के पास 5 रुपया, किसी के पास 8 रुपया है, 7 रुपया है, सबसे ले लिए पैसा, छीन लिए, और छीनने के बाद क्या किया, उसको सभी को आपस में चॉकलेट खरीद के बराबर बराबर बांट दिए। तो जो प्रत्येक व्यक्ति को पड़ा, प्रत्येक बच्चे को पड़ा चॉकलेट, वो क्या आ गया, औसत आ गया। औसत का मतलब होता है कि सभी को एक जगह इकट्ठा करके फिर उसको क्या करना, आपस में बराबर बांट देना, वो क्या कहलाता है, औसत कहलाता है।
तो औसत चाल यहाँ पर मतलब जाने में और आने में टोटल कितना समय लगा और उसको समय को मतलब टोटल कितना दूरी हुआ और उस दूरी को तय करने में कितना समय लगा, इस दोनों के अनुपात अर्थात कह सकते हैं उसी अनुपात को क्या कहते हैं, औसत कहते हैं। तो हम औसत का पहले फॉर्मूला लिखते हैं। औसत का फॉर्मूला क्या होता है, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी अब बटे में क्या लिखेंगे, कुल समय। तो पूरी यात्रा के लिए औसत चाल की गणना करने के लिए कह रहा है, तो सबसे पहले समझना पड़ेगा चाल दूरी समय होता क्या है। देखो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। हम कह सकते हैं कि एक निश्चित समय में कितनी दूरी चली गई, तो उस दूरी को एक निश्चित समय में तय करने में कितना समय लगा, कितना दूरी तय हुआ, इस दोनों के अनुपात को ही क्या कहेंगे, चाल कहेंगे। तो चाल बराबर हो गया दूरी बटे समय। अब देखो ये भाग में है, तो भाग को यदि यहाँ गुना कर दें तो क्या हो जाएगा, चाल और गुना हो जाएगा समय। चाल गुना समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी। तो हम कह सकते हैं कि दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुना समय। और यदि निकालना हो समय बराबर तो हम चाल को नीचे भेज सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं हम समय बराबर दूरी बटे चाल। तो ये तीन फॉर्मूला याद रखना, चाल बराबर दूरी बटे समय और दूरी बराबर चाल गुना समय और समय बराबर दूरी बटे चाल। ये तीन फॉर्मूला याद रहेगा, उसके बाद जाकर के औसत गति के बारे में समझना है, ठीक है। तो ये औसत गति के बारे में आप समझो। औसत गति क्या होता है, औसत गति बराबर क्या हो गया, औसत गति बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय, इसी को कहते हैं औसत गति या औसत चाल या औसत वेग को, जो कुछ भी हो तो कुल दूरी बटे कुल समय, इतना यही होगा। देखो औसत का मतलब समझो, औसत का मतलब होता है कि जैसे कि 4, 5 या 6 बच्चों के बीच में क्या करें, हमको यदि चॉकलेट वितरण करना है तो सबसे क्या करेंगे, पहले कहेंगे क्या, सभी को बराबर बराबर पैसा तो रहेगा नहीं, उसको कहेंगे कि जिसके पास जो पैसा है दे दो, और उससे क्या करेंगे, चॉकलेट खरीद करके लाएंगे और सभी को क्या करेंगे, बराबर बांट देंगे। तो प्रत्येक को मिलने वाला जो हिस्सा होगा वो औसत कहलाएगा। मतलब कह सकते हैं कि औसत जो है सभी के बीचों में बराबर बराबर दूरी में बांट देना क्या कहलाता है, औसत कहलाता है। तो यहाँ भी वही समझना है कि मतलब जाने में और आने में टोटल समय जितना लगा और जितना तो उसमें जितना दूरी तय हुआ, कुल दूरी को तय करने में जितना समय लगा, उसी का अनुपात को क्या कहेंगे, औसत गति कहेंगे। औसत गति बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। ये बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। यदि समझ में आ गया हो तो लिखो यस, ठीक है। उसके बाद देखो हम क्वेश्चन पर आते हैं और क्वेश्चन को आगे बनाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं और जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे कर देना है, क्योंकि इसमें क्या करना है, हमको ये 3 फॉर्मूला को याद रखना है। चलो हम बगल में फॉर्मूला लिख देते हैं। बगल में फॉर्मूला लिख देने से क्या होगा, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। चाल बराबर क्या लिख देते हैं, दूरी, और बटे में लिख देते हैं समय, और इसी से हम निकाल लेंगे। अगर दूरी निकालना हो तो दूरी बराबर क्या निकाल लेंगे, दूरी बराबर चाल गुना समय, अभी लिखे थे चाल गुना समय। और यदि समय बराबर निकालना हो तो समय बराबर दूरी अब बटे हो जाएगा क्या, चाल। ये 3 फॉर्मूला को याद रखना। 3 फॉर्मूला बढ़िया से याद रहेगा तो फिर क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या कर रहा था कि एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और 100 किलोमीटर की दूरी तय करता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटता है, तो पूरी यात्रा के लिए औसत चाल की गणना करें। तो सबसे पहले नंबर तो जाने में लगा समय, तो सबसे पहले निकालना है इसमें समय। तो तुमको दिया हुआ क्या है, तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर कि जाने में लगा समय लिखना है। जाने में लगा समय, तो जाने में समय कितना लगा था, जाने में दूरी कितना था, दूरी था 60 किलोमीटर 100 किलोमीटर, दूरी था 100 किलोमीटर, क्योंकि देखो समय बराबर क्या लिखे हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो जाने में दूरी 100 किलोमीटर और चाल उसका नीचे में क्या था, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यही था ना। देखो जब भी किलोमीटर में दिया रहे तो प्रति किलोमीटर प्रति घंटा में चाल होना चाहिए। अगर मीटर में दिया रहे तो मीटर पर सेकेंड में चाल होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो मीटर को किलोमीटर प्रति घंटा में, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में, और यदि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदल देना है, ताकि क्या हो जाएगा, वो दोनों एक ही जैसा होना चाहिए। अगर किलोमीटर में दूरी दिया हुआ है तो
किलोमीटर प्रति घंटा में चाल भी होना चाहिए। लेकिन अगर मान चलो कि एक दे दिए किलोमीटर प्रति घंटा में, चाल को मीटर पर सेकंड में कर दिए, फिर दिक्कत होगा। तो दोनों को क्या करना है, एक जैसा बना करके रखना है। तो इस जाने में लगा समय क्या हो गया, इसको यदि हम काट लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 3, यानी कह सकते हैं 5/3 घंटा। ये कितना घंटा लगा, 5/3 घंटा लगा है, ठीक है। अब देखो उसके बाद आने में लगा समय, आने में भी तो उसी दूरी को ना तय करेगा, जितना जाने में तय किया है उतना ही आने में भी कह रहा है कि वापस उसी दूरी को। तो फिर आने में लगा समय निकालेंगे, आने में लगा समय निकालेंगे। तो आने में लगा समय क्या हो जाएगा, तो आया भी तो उतना ही किलोमीटर, लेकिन चाल इसमें अलग था। जाने में चाल तो 60 था और आने में चाल कितना है, 40 है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 40। तो ये जो आएगा ये समय कितना आएगा, ये काट लेंगे तो ये जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, यानी कह सकते हैं कि आने में 5/2 घंटा लगा है, ठीक है। लौटने में उसको कितना लगा, 5/2 घंटा लगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो यदि हम कुल डिस्टेंस की बात करें, यानी कि कह सकते हैं कि क्योंकि हमको निकालना क्या है, क्वेश्चन में निकालना है कि मतलब ये यात्रा की औसत चाल निकालना है। तो औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर हमें लिखाए थे कि कुल दूरी बटे कुल समय। तो पहले कुल दूरी निकालना पड़ेगा। तो कुल दूरी को क्या करेंगे, जाने में लगा समय, जाने में लगा दूरी, मतलब जाने वाला जो दूरी था वो 100 किलोमीटर, आया भी 100 किलोमीटर, तो टोटल कितना हो गया, 200 किलोमीटर हुआ। तो हम कह सकते हैं इसको 100 किलोमीटर प्लस 100 किलोमीटर कितना हो गया, टोटल 200 किलोमीटर। कुल दूरी कितना, 200 किलोमीटर। चलो अब देखो समय को हम काउंट करेंगे। तो जाने में लगा समय 5/3, आने में लगा समय 5/2, दोनों को जोड़ेंगे तो कुल समय को हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं। तो कुल समय देखो 5/3 प्लस में 5/2, एलसीएम लेगा, एलसीएम लेगा तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 3 दूनी 6 तो 5 दूनी 10 प्लस 2 तिया 6 5 तिया 15 और जोड़ेंगे तो इसके कितना आ जाएगा, 25/6। और ये जो समय आया किस में आया, घंटा में आया, क्योंकि ये भी घंटा था ये भी घंटा था, इतना घंटा आ गया। अब फॉर्मूला लगाना है, क्या लगाना है फॉर्मूला, कि औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर क्या लगाना है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर मान रख देते हैं, कुल दूरी कितना 200 किलोमीटर, तो यहाँ लिख दिए 200। अब कुल समय कितना, तो 25/6 घंटा, तब 25 बटे में 6। अब देखो इसको क्या करेंगे, आगे हल करेंगे तो ये 200 किलोमीटर है और 25/6 है तो 25, ये भाग में है 6, तो 6 भाग में है तो ऊपर चल जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 200/1 लिख सकते थे, 25/6 तो 6 ऊपर चला जाएगा। 25 से काट देंगे, 25 × 200, 8 6 कितना आ गया, 48 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया ना। अपना आंसर मिला लो, मेरे बुझे हुए चुनो, मेरे बुझे हुए। तो इसको क्या करेंगे, आंसर मिलाएंगे और देखेंगे आंसर मिला कि नहीं, ठीक है। आगे देख लो, आंसर मिल गया। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आगे पढ़ते जाना और देखो उसमें समझने की कोशिश करो पूछ क्या रहा था। यही इसी टाइप का कुछ होगा, औसत चाल ही औसत वेग ही कुछ होगा ज्ञात करने के लिए। तो चलो हम देखते हैं आगे क्या है नहीं है, ठीक है। तब तक तुम लोग अपना अपना क्वेश्चन देख लो कि क्या पूछ रहा है और समझने की कोशिश करो। और जहाँ समझ में नहीं आएगा एकदम तुरंत कमेंट में बताना है कि क्या समझ में नहीं आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा था कि दिल्ली और आगरा के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर, यहाँ मान लो कि ये दिल्ली है और यहाँ से यहाँ तक आए गए तो आगरा चले आए, ठीक है। और इसके बीच की दूरी कितना है, दिया हुआ है 200 किलोमीटर है। 200 किलोमीटर हो गया। कहता है एक रेलगाड़ी प्रथम 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करती है और रेलगाड़ी उसके बाद रेलगाड़ी को अगले 100 किलोमीटर जाने में कितना तेजी से तय करना पड़ेगा कि यात्रा की औसत गति 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए। अब की बार औसत निकालना नहीं, औसत दिया हुआ है और औसत दिया हुआ है, निकालना क्या है कि उसको जैसे प्रथम 100 किलोमीटर तो चल गया, उस चाल भी बता दिया इतना की चाल से गया, और प्रथम जो 100 किलोमीटर बचा है लास्ट वाला उसको कितना चाल से चलना है और औसत दिया हुआ है। औसत दिया हुआ है तो क्या करना है, सबसे पहले निकलना है कि दिया गया कुल दूरी कितना है। तो औसत जब दिया हुआ है तो औसत बराबर ही फॉर्मूला लगाएंगे और उसमें कुल समय हमको पता होना चाहिए और कुल दूरी पता होना चाहिए। तो इसमें तो दिया गया है कि दिया गया कुल समय कुल दूरी कितना है, तो कुल दूरी बराबर कितना दिया हुआ है 200 किलोमीटर है। यहाँ तक समझ में आ गया बात।
कुल दूरी दिया हुआ है 200 किलोमीटर और प्रथम 100 किलोमीटर चलने में समय कितना लगेगा? तो प्रथम लिख सकते हैं, प्रथम 100 किलोमीटर चलने में लगा समय, चलने में लगा समय। तो समय बराबर क्या होता है फॉर्मूला? समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है? प्रथम 100 किलोमीटर ही करा था, देखो 200 में नहीं भाग देना है, इसलिए कि प्रथम 100 किलोमीटर, तो दूरी हो गया 100 किलोमीटर। और किस चाल से जा रहा है? तो चाल से कितना? 50 की चाल से जा रहा था, तो 50 और काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 घंटा आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया बात? 2 घंटा आ गया। प्रथम 100 किलोमीटर जाने में कितना समय आया? 2 घंटा। अब देखो, अब अंतिम 100 किलोमीटर जाएगा, अंतिम 100 किलोमीटर चलने में लगा समय वही, तो समय बराबर फिर क्या आ जाएगा? 100 किलोमीटर। और मान लो कि इसमें हमको पता नहीं है, ये निकालना ही है। मान लो कि x किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल है। प्रथम अब लास्ट का जो अंतिम का 100 किलोमीटर है उसको x के चाल से चलेंगे, तो ये दूरी है बटे चाल, तो दूरी बटे चाल क्या? समय। इतना घंटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। अब कुल दूरी यदि निकालेंगे तो कुल समय निकालेंगे, और कुल दूरी तो हमको पता ही है, तो कुल समय हमें यदि निकालेंगे, क्योंकि देखो कुल औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय, इसलिए हमको कुल समय निकालना पड़ रहा है। तो कुल समय को क्या करेंगे? दोनों समय को जोड़ देंगे, प्रथम वाला अंतिम वाला। तो ये समय आ गया था 2 घंटा, अब प्लस ये आ गया 100 बटे कितना घंटा? 2 + 100 बटे x घंटा, तो टोटल ये समय हुआ ना। अब लगाएंगे क्या? औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर। तो औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी अब बटे कुल समय, कुल समय। तो कुल दूरी बटे कुल समय। अब देखो कुल दूरी अब कितना दिया हुआ था? 200 किलोमीटर, तो यहाँ लिख देंगे 200 किलोमीटर। और उसके बाद कुल समय, तो समय मेरा क्या है था? 2 + 100/x, तो यहाँ कर सकते हैं 2। अच्छा इसको कर लो ना, पहले ही हल कर लो, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? x आ जाएगा। अब 2 के बटे में कुछ नहीं है, तो 1 तो जरूर है, तो 1 को x से गुना करेंगे, तो 2 को भी x से गुना करेंगे, तो हो गया 2x। प्लस का चिन्ह है तो प्लस दे दिए, x को x बार पढ़ेंगे तो 100 को भी 100 बार पढ़ेंगे, तो टोटल आ गया 2x + 100/x। तो यहाँ लिख देंगे 2x + 100/x। अब देखो x है, x उधर क्या कहाँ चला जाएगा? इधर चल जाएगा गुना में। या ये कर सकते हो कि औसत चाल कितना दिया हुआ था? अब औसत चाल के जगह पर 70 दिया हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि 70 अब बराबर। अब देखो हम इसको इधर हल कर लेते हैं। औसत चाल कितना दिया हुआ था? 70 दिया हुआ था। 70 बराबर ये जो है से x ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 200x बटे यहाँ पर 2x + 100। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, क्या करो? इसको मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि ये बटे में है, तो इस पूरे को बटे में इधर गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 70 गुने 2x प्लस में 100 अब बराबर में कितना? 200x। यहाँ तक समझ में बात आ गया? अब देखो इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 70 दूनी 140x। अब प्लस 70 को गुना करेंगे 100 से, कितना हो जाएगा? 70 पर 00 आएगा, अब बराबर में कितना है? 200x। देखो तो सब में 0 है, सब में 0 है, तो एक 0 कॉमन ले लें, तो सब कॉमन ले लेंगे, तो ये अर्थात कह सकते हैं कि हम इधर ये भी ये दोनों तीनों कट गया, ठीक है। या नहीं काटना है, इतना समझ में नहीं आ रहा है तो इसको रहने दो। क्या जाता है? कुछ नहीं जाता है, इसको रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये 140x को उधर घटा देंगे, तो ये 7000 बराबर ये 200x माइनस में ये 140 इधर जाकर के घट जाएगा, 200x में से 140x घट जाएगा, तो 7000 बराबर कितना है x? तो ये कितना बच जाएगा? 60x बच जाएगा। अब तो हम काट सकते हैं ना, ये 0 से ये 0, तो x बराबर मेरा क्या आ गया? 700/6। इसको जब भाग देगा तो भाग देने के बाद कितना आ जाएगा? 116 दशमलव कितना आ रहा है? 116.6 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो अपना आंसर मिलाओ, आ गया 116.6 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। तो बात समझ में आया? नहीं आया तो वीडियो को पीछे करके बैक करके दोबारा देखना है। एक बार में समझ नहीं आएगा, वीडियो को 2 बार 3 बार करके देखना है। कैसे समझ में नहीं आएगा? आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुल 6 औसत वाला से संबंधित 6 प्रश्न होगा। इस 6 प्रश्न को एक साथ कर लेंगे, फिर उसके बाद त्वरण उरण वाला आएगा, तो वो त्वरण वाला s बराबर में कि गति के समीकरण पर वो आधारित होगा, वो उसको अलग वीडियो में करेंगे, ठीक है। ये अभी 6 नंबर तक जो है से लगातार एक ही पैटर्न पर है, तो हम इसको करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो अपना अपना क्वेश्चन पढ़ो आगे क्या कर रहा है, और उसके बाद समझो। इसी तरीके से एकदम पढ़ते जाना है।
सब क्वेश्चन बनेगा, कैसे नहीं बनेगा, एकदम आराम आराम से समझना है कि क्या कहाँ पर किस किस चीज़ का अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन तब तक पढ़ते रहो। चलिए शुरू करते हैं अब अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कितना है? 5 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है क्या, एक रेलगाड़ी प्रथम 15 किलोमीटर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से तय करती है, और उसके बाद कह रहा है कि अगले 75 किलोमीटर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से तय करती है, और अंतिम 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से तय करती है। तो कह रहा है संपूर्ण रेल यात्रा के औसत चाल की गणना करें। तो औसत चाल ही पूछ रहा है। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। सबसे पहले नंबर तो कुल दूरी पता होना चाहिए और कुल समय पता होना चाहिए, तभी हम निकाल पाएंगे। तो इसके लिए क्या करना है, समझ में नहीं आ रहा है एकदम कमेंट करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसमें निकालेंगे कुल दूरी। तो कुल दूरी की बात करें तो कुल दूरी तो पहले कितना दूरी चल रहा था, कुल दूरी पहले चल रहा था 15, उसके बाद कितना चला, उसके बाद कह रहा है 15 किलोमीटर चला, उसके बाद 75 किलोमीटर चला, और उसके बाद फिर लास्ट में कितना चला, लास्ट में चल रहा है 10 किलोमीटर। तो हम इसको जोड़ देंगे, टोटल है किलोमीटर में, तो किलोमीटर लिख दिए, और टोटल को जोड़ो तो 15 10 25 75 कितना 100 किलोमीटर आ गया, 100 किलोमीटर आ गया ना, बोलो यस यस। ठीक है, आगे देखो उसके बाद क्या कह रहा है कि औसत चाल निकालना है। तो कुल दूरी तो निकल गया मेरा, और कुल समय निकालना है। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो समय बराबर दूरी अब बटे चाल। तो सबसे पहले देखो क्या करना है, प्रथम दूरी को तय करने में लगा समय, को तय करने में लगा समय। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी पहला कितना चला 15 किलोमीटर, और समय कितना, चाल कितना था 30 का स्पीड था, 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। उसके बाद देखो दूसरी दूरी को तय करने में लगा समय। तो दूसरी दूरी कितना चल रहा था 75, और उसका चाल क्या था 50 के स्पीड से जा रहा था। तो इतना हो गया, और ये सब जो आ रहा है ये घंटा में ही आ रहा है, याद रखना ये सब क्या है घंटा में है। और फिर तीसरी दूरी को तय करने में कितना समय लगा था, तीसरा था 10 किलोमीटर, और चाल कितना दिया होता 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इतना घंटा आ गया। अब देखो इसको यदि काट दो सबको, अब निकालेगा कुल समय। ठीक है, कुल समय। तो कुल समय निकालेंगे तो सब समय को जोड़ दो, ये 15 बटे 30 और प्लस ये 75 बटे 50 और प्लस में ये 10 बटे 20। अब इसको जो काट देगा तो 1 बटे 2 आ गया, ये 25 दिया 75, 25 दूनी 50, 10 दूनी 20। यानी कि कुल मिलाकर के यदि हम जोड़े हैं तो 1 बटे 2 और प्लस में आ गया 3 बटे 2 और प्लस 1 बटे 2। इसमें हम जैसे डायरेक्ट लिख रहे हैं, तुम लोग खुद से अपने मतलब कैलकुलेशन करेगा, ये नहीं कि मेरा कैलकुलेशन देख देख कर करेंगे बेहुदा, तब नहीं समझ में आता है कुछ। खुद का अपना काट खोट करके अपना किया करो। ये एक आधा जोड़ेंगे तो 1 होगा, 1 में 1.5 जोड़ेंगे तो आधा आएगा। हम लिख सकते हैं यहाँ 5 बटे 2 घंटा, 5 बटे 2 घंटा लिख दिए। अपना कैलकुलेशन अपना खुद करना है। ठीक है, अब देखो पूछ क्या रहा था औसत चाल, तो यहाँ लिखना है औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर क्या होता है कुल दूरी अब बटे कुल समय, कुल समय। तो कुल दूरी बटे कुल समय यहाँ से घेर देते हैं, ये अलग है। ठीक है, कुल दूरी तो पता है 100 किलोमीटर है, तो यहाँ रख देंगे 100 किलोमीटर, और कुल समय कितना लगा 5 बटे 2, तो हम इसको लिख सकते हैं 2.5। अरे 5 बटे 2 का मतलब अढ़ाई ना हुआ, तो अढ़ाई हुआ तो यहाँ अढ़ाई लिख दिए, दशमलव बोलेंगे तो एक ऊपर 0 जाएगा, 25 से काटेंगे तो 25 चौका 100 है नहीं, कितना आ गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। कहीं मीटर पर सेकंड का बात हुआ था, नहीं हुआ था, तो जो निकला आंसर किस में निकलेगा किलोमीटर प्रति घंटा में। समझ में आ रहा है ना, तो बिल्कुल समझ में आएगा, क्यों नहीं समझ में आएगा। अगर समझ में नहीं आ रहा तो बैक करो, पीछे करो और फिर से देखो। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा था, अगला क्वेश्चन तब तक तुम लोग खुद पढ़ेगा, मिटा रहे हैं, उसके बाद फिर देखते हैं आगे क्या कर रहा है। ठीक है, एकदम पढ़ते रहो। आगे क्वेश्चन पढ़ करके समझ करके 1 बार 2 बार 3 बार समझ में नहीं आए क्वेश्चन में क्या कर रहा है 2-3 बार पढ़ो, खुद में समझ में आएगा। क्यों नहीं समझ में आएगा,
क्वेश्चन में दिया क्या है, पूछ क्या रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन को बनाने का तो तरीका यही होना चाहिए कि उसमें दिया क्या है और पूछ क्या रहा है। जब इतना बात समझने लगेगा कि दिया क्या हुआ है और पूछ क्या रहा है तो समझ लेना उस दिन से क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। तो चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि एक लड़का सीधे कॉरिडोर से होता हुआ अपने क्लासरूम से पुस्तक की दुकान तक जाता है और पुस्तक की दुकान तक पहुंचने में उसे 25 सेकंड लगता है। ठीक है, 25 सेकंड में वह 20 मीटर की दूरी तय करता है। और उसके बाद क्या कर रहा है, पुस्तक खरीदने के बाद क्या करता है, फिर क्लासरूम में वापस पहुंचने के लिए वह उतने ही दूरी, देखो 20 मीटर गया तो 20 मीटर ही नहीं लौटेगा, 20 मीटर की दूरी तय करता है। तो कह रहा है कि लड़का की औसत चाल और उसका औसत वेग ज्ञात करना है। देखो चाल और वेग में अंतर है। सबसे पहले तो यह समझना पड़ेगा कि चाल क्या होता है, वेग क्या होता है। तो चाल का मतलब हुआ कि एक निश्चित समय में कितना दूरी तय किया, जिसमें कि कोई दिशा नहीं है कि उत्तर गया, पूर्व गया, पश्चिम गया, कि घर गया, कि नानी घर गया, कहाँ गया, उससे कोई मतलब नहीं है, कोई दिशा नहीं है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, चाल हो गया। और यदि हम नानी घर की ओर जाएंगे, मामा घर की ओर जाएंगे या फिर कहीं और जाएंगे, मौसी के यहाँ जाएंगे, तो उसमें एक दिशा हो जाएगा कि मतलब किधर है, तो उधर अगर दिशा में जाएंगे तो उसको कहेंगे वेग, मतलब दिशा लगा देंगे तो वेग। लेकिन उसमें भी क्या होगा, तो वेग में एक विस्थापन, मतलब विस्थापन क्या बताए, विस्थापन भी एक निश्चित दिशा में होता है। तो अगर हमको कह दिया यहाँ से जाना है किधर, इधर जाना है, और हम चल गए इधर, तो ये हो जाएगा निगेटिव। तो विस्थापन निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव और शून्य भी हो सकता है। ठीक है, तो हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि वेग बराबर क्या होता है, फॉर्मूला। तो जो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, और इसमें वेग में होता है दिशा। तो हम यहाँ पर दूरी थोड़ा लिखेंगे, तब तो विस्थापन लिखना पड़ेगा, क्योंकि विस्थापन में भी दिशा होता है। तो वेग बराबर लिखेंगे क्या, विस्थापन, अब बटे क्या लिखेंगे, विस्थापन बटे समय लिखेंगे। या ये नहीं कि दूरी बटे समय, दूरी बटे समय नहीं, क्योंकि दूरी में कोई दिशा होता है नहीं होता है, लेकिन विस्थापन में दिशा होता है। तो क्वेश्चन में कहा क्या रहा था, क्वेश्चन में देखो सबसे पहले दिया क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है दूरी। क्या दिया हुआ है, जाने वाला दूरी सबसे पहले लिखते हैं, जाने वाला दूरी कितना था, 20 मीटर। देखो इसमें मीटर पर सेकंड, मीटर में है, सेकंड में समय, तो उसे मीटर पर सेकंड में ही रखना है। तो दूरी हो गया 20 मीटर। और फिर वापस लौटता है, तो लौटता है तो भी तो 20 मीटर में लौटता होगा। और जहां से गया और वहीं पर फिर वापस आ गया, मतलब तुम अपने घर से यदि नानी घर गया, नानी घर से फिर घर आ गया, तो विस्थापन नहीं हुआ, क्योंकि तुम लौट करके, क्योंकि बताए हम कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन बोलते हैं। तो नानी घर गया, फिर तुम अपने घरे चलाया, तो विस्थापन हुआ कहाँ, जहाँ गया था वहीं आ गया, जहां से गया वहीं आ गया, तो फिर विस्थापन 0। तो विस्थापन 0 हो गया, तो विस्थापन 0, तो फिर वेग भी 0 होगा। तो इसी क्वेश्चन में देखना आगे होगा। तो अब देखो कुल दूरी, अगर हम निकाले कुल दूरी, जाने वाला दूरी है 20 मीटर, अब तो फिर आने वाला भी तो 20 मीटर होगा। तो हम कह सकते हैं कि कुल दूरी कितना हो जाएगा, तो कुल दूरी बराबर 20 मीटर जाने में और 20 मीटर आने में, तो टोटल मिला के कितना, तो 40 मीटर हो गया। और जाने में भी कहा उतना ही समय लगा था जितना आने में समय लगा। तो कुल समय भी निकाल लो। तुमको खुद से लिखना है कि जाने में लगा समय 25 सेकंड, आने में लगा समय 25 सेकंड। हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं, ये शॉर्टकट तुम लोग को नहीं अपनाना है, क्योंकि हम बता रहे हैं कि इसमें पूरा पूरा लिखना है कि जाने में लगा कुल समय। तो यहाँ हम लिख रहे हैं टोटल, यहाँ कुल समय तुमको 2 बार लिखना है, जाने में लगा कुल समय, आने में लगा कुल समय, दोनों में 25-25 सेकेंड लगता है। तो हम यहाँ डायरेक्ट जोड़ रहे हैं, 25 + 25 बराबर कितना सेकेंड, 50 सेकेंड, 50 सेकेंड। और पूछ क्या रहा था, औसत वेग, औसत वेग पूछ रहा था। तो औसत वेग में यहाँ पर फॉर्मूला लगाएगा, औसत वेग बराबर विस्थापन बटे समय। पूछ क्या रहा था, पूछ तो यही रहा था ना कि औसत चाल और औसत वेग की गणना करें। पहले चाल निकालना है, तो चाल निकालने में कुल दूरी और कुल समय पता होना चाहिए। तो कुल दूरी निकाल लिए और कुल समय पता निकाल लिए, तो कुल औसत इसमें चाल निकल जाएगा। औसत चाल फॉर्मूला याद है ना सबको, औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, औसत चाल बराबर कुल दूरी आ बटे कुल समय, कुल दूरी आ बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितना, 40 मीटर, और समय कितना, 50 सेकेंड। तो देखो मीटर पर सेकेंड में ही इसका आंसर आएगा। तो इसको यदि काटेंगे तो कितना आ जाएगा, खुद से काट लेना, मेरा देखा हुआ कैलकुलेशन नहीं कराया, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। 0.8 मीटर प्रति सेकेंड। यह आ गया औसत, क्या आ गया, औसत चाल आया, वेग नहीं आया,
क्योंकि वेग में क्या होता है, वेग में विस्थापन बटे समय। हम तो विस्थापन तो बताए ही नहीं, क्योंकि हम बताएं क्या, दूरी, तो दूरी है 40 मीटर, विस्थापन 40 मीटर होगा नहीं होगा। जहाँ से गया वहीं फिर वापस में चला आया, तो जहाँ से गया वहीं फिर चला आया, तो विस्थापन कहाँ हुआ। मान चलो कि यहाँ पर है कोई आदमी, यहाँ से यहाँ गया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर यहीं पहुंच गया। यहीं पहुंच गया तो हम क्या बताएं, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, जहाँ से चला वहीं पर फिर पहुंच गया, तो बताओ इसमें कोई विस्थापन हुआ नहीं, क्यों। लेकिन दूरी की बात करेगा, अगर मान चलो ये 8 मीटर गया, ये 10 गया, ये 12 गया, ये 5 गया, तो सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो दूरी हो गया। लेकिन विस्थापन चला कहाँ से था और चला आया फिर कहाँ पहुँचा, तो दोनों के बीच, तो दोनों तो एक ही जगह पर आ गया, तो विस्थापन कहाँ हुआ। अगर इसमें पूछेगा विस्थापन, ये वेग क्या होगा, तो वेग बराबर विस्थापन बटे समय, तो यहाँ लिखेगा क्या, विस्थापन बराबर 0 मीटर। क्यों, क्योंकि रीजन भी लिखना है, क्योंकि जहां से चला था वहीं आ गया, तो दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं, विस्थापन। तो लिखेगा विस्थापन बराबर 0, तो वेग बराबर क्या हो जाएगा, वेग बराबर विस्थापन अब बटे में क्या हो जाएगा, समय। जब विस्थापन 0 है तो समय कितना रहेगा, तो उससे क्या मतलब, समय 50 है, तो लेकिन आएगा कितना, 0 मीटर पर सेकेंड। वेग आ गया 0, हम कह सकते हैं वेग क्या आ गया, 0। तो ये समझ में आ गया होगा। जिसको समझ में नहीं आया, अपना दिमाग का बत्ती खोल करके 2 बार 3 बार वीडियो को देखो, और वीडियो को देखने के बाद ज़रूर समझ में आएगा। कैसे समझ में नहीं आएगा, ये शुरुआत से एकदम देखना, हर एक बात पर ध्यान रखना है कि क्या हमने बोला है, ठीक है, बिल्कुल समझ में आएगा। और इस वीडियो को यदि अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना, ठीक है, अपने दोस्तों को बताना कि यूट्यूब पर पढ़ाई शुरू हो गया है, और पूरा फिजिक्स का हम न्यूमेरिकल हम करा देंगे यूट्यूब पर, ठीक है। और तुम लोग जब भी प्रॉब्लम होगा तुरंत देखेगा, और इसी तरह से 9th के अलावा फिर 10th में तुम लोग जाएगा तो वो भी मिलता रहेगा। इस वीडियो को शेयर कर देना, और लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। कमेंट तो एकदम 100% करना है, कहाँ दिक्कत हुआ यस सर करते रहेगा, समझ में आ रहा है जहाँ हम बोले वहाँ करते रहना है, ठीक है, सभी बच्चे को। चलो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। एकदम पढ़ाई मस्ती से करो, सब लॉकडाउन खुल चुका है, एकदम मस्ती से पढ़ाई करते रहना, ठीक है। थैंक यू।